औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद अस्सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना होरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बुर्ज अकरब पर, स्कॉर्पियो के ऊपर कि ये स्कॉर्पियो का महीना सितंबर जो है ये कैसा गुजरेगा और इस सितंबर के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो स्कॉर्पियो को मुतासर करेंगी। स्कॉर्पियो पे प्लैनेट पोजीशंस की क्या एक्सपेक्ट पड़ने वाली हैं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। बेसिकली इनका जो रूलर है मार्स, वो बहुत अहमियत का हामिल है। बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस इस बात की जानब इशारा कर रही हैं कि कुछ खास होने वाला है इस मुल्क के अंदर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अपनी कीमती राय, अच्छी सी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं जनरल बात कर लेता हूँ स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो के लिए ये महीना वादा वफा होता नजर आ रहा है, यानी कि वो आप उन चीजों से जोड़ेंगे जो आपने पिछले कई अदवार में प्रोमिस कर रखे हैं और उसके बाद बहुत सारे पहलुओं से साजगार भी है। इस दौरान सितंबर के अंदर स्कॉर्पियो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे। बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। सेहत के हवाले से कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि आपकी जो रूलर है, हाकिम है, और वो इस वक्त आपके 8वें घर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं जिनसे जुड़े ब्लड प्रेशर वगैरह के मसाइल थोड़ा सा तवज्जो दिला सकते हैं अपनी जानिब। और इस दौरान कैरियर की जानिब ये महीना खासी कामयाबी दिला सकता है। कैरियर में बेहतरी आ सकती है स्कॉर्पियो के लिए। आपकी सरगर्मियां आगे बढ़ती जाएंगी, मसरूफियात बढ़ेंगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और बेहतर डायरेक्शंस के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। और इसके साथ साथ कारोबारी लोग जो हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, उनकी मुमकिन कामयाबियां भी पेश नज़र हैं इस माह के अंदर। अगर आप तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और उतार चढ़ाव रहेगा अपने पर्सनल रिलेशंस के ऊपर, मोहब्बत के मामला, पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ अप एंड डाउन आ सकते हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर ऐसे इम्पैक्ट्स भी पड़ सकते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपके रिलेशन मियाँ बीवी के मामलात के अंदर कुर्बतें बढ़ती नज़र आएंगी। खानदारी जिम्मेदारियां कुछ बढ़ सकती हैं। वालिद की सेहत की जानिब से कुछ खदशात लाहिक हो सकते हैं। लेकिन तलबा और तलबात के लिए कुछ चीज़ें तो बहुत बेहतर होगी, मगर इन्हें जो है ना आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के रुकावटों का सामना करना और कामयाबी को गले लगाना। ये तो था ओवरऑल व्यू। ओवरऑल व्यू के बाद हम मेन टॉपिक जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के कैरियर के हवाले से। स्कॉर्पियो खवातीन और हज़रात का कैरियर पेशेवराना तौर पर यह महीना गैर मामूली कामयाबियों का इशारा करता है। गैर मामूली तौर पर चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। 10वें घर, सूरज की 10वें घर के ऊपर हुक्मरानी और उसमें उसमें बड़ी मजबूत पोजीशन रखता है, जिसकी वजह से आपकी कुछ कामयाबियां बड़ी अहम साबित हो सकती हैं और आपका मौकफ जो है वो बड़ा मजबूत होगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शनाख्त में इजाफा होगा और तरक्याती मंसूबों का आगाज भी हो सकता है। वहां पे कुछ आपकी प्रमोशंस के इम्कान कम है, मगर आपके लिए अल्लाह ताला की जानिब से इलाही बरकतें, हम कह सकते हैं अल्लाह की जानिब से, जो आपकी चीज़ों को, आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकती हैं। और फिर आपकी आमदनी की इशारा भी इशारा है। अल्लाह का खास करम, अल्लाह ताला का खास करम आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत बेहतर कर सकता है। बहुत सारी चीज़ों को आप बेहतरी के साथ आगे करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद जब सूरज मूव हो जाएगा, 11वें घर से आगे चला जाएगा और उसके बाद आपके सीनियर्स के ऊपर आपकी बात असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी और आप बहुत सारी बेहतरी की जानिब आगे बढ़ेंगे। और जुपिटर और विनस पूरे महीने 7वें घर में रहेंगे, वहां पे इसके इम्पैक्ट्स पड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब, कामयाबियों के बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे।
और कारोबारी लोगों को भी बहुत सारे चांसेस मिलते नजर आ रहे हैं। ताहम 18 सितंबर की अगर मैं बात करूं तो वो बड़ा अहम होगा, जिसमें ये हो सकता है बिजनेस का मूव होना, बैरून मुल्क से जो कारोबारी रवाबित हैं वो बेहतर होते नजर आएंगे और वहाँ पे कामयाबी मिलती नजर आएगी। इस बाद बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, मंसूबे बेहतर होंगे, करियर में बेहतरी की कभी उम्मीद है कि इस महीने आपको फवायद मिल सकते हैं। बस इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें, जिक्र अहले बैत अतहार की चराग को अपने घर के अंदर रोशन करें, कामयाबियां लेकर आएगा। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर ये महीना अगर बड़ी गौर फिक्र का है कि इस महीने आपके माली मामलात आपके हक में होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरे घर पर हुक्मरानी करने वाला जो जुपिटर है, पहले और तीसरे घर के ऊपर अपने असर जो है वो डालेगा, उसका असर रसूख बढ़ेगा, जिसकी वजह से माली तरक्याती राह जो है वो मार होगी और मजीद कामयाबियां मिलने के चांसेस भी हैं। और कुछ पोशीदा राज, कुछ छुपे हुए राज भी आया होते नजर आएंगे, जहां से माली फवायद बेनिफिट्स भी मिलते नजर आएंगे, चीजों में बेहतरी आएगी। उसके बाद देखा जाए तो राहु और केतु की पोजीशन, जोहरा और केतु की मौजूदगी आपकी माली सूरत हाल में बेहतरी का सबब बनेगी, वहां पे आमदन बढ़ सकती है। उसके बाद 18 सितंबर के बाद जब वीनस मूव हो जाएगा तो हो सकता है आपके एक्सपेंसेस में भी इजाफा हो। 16 सितंबर को सूरज जो है उसका अपना घर बदलना भी आपके लिए माली तौर पर तरक्की लेकर आ सकता है, चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। उसके बाद 23 सितंबर की डेट है, वो अतारत की मुंतकली की डेट है, जब वो विरगु के अंदर चला जाएगा तो उस पर वो बहुत सारे मददगार असरात जो है वो फवाइद लेकर आ सकता है। अगर आप जॉब करते हैं वहां से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और ये वक्त थोड़ा सा स्टॉक मार्केट या ऑनलाइन अर्निंग के अंदर सोच समझ के दानिशमंदाना फैसलों के साथ इन्वेस्टमेंट करने का वक्त होगा। इस दौरान बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आपकी हेल्थ की अगर बात की जाए तो हेल्थ के हवाले से आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। वो इस वजह से भी है कि एक तो सैटर्न हालत रिज्जत में है और उसका हालत रिज्जत में होना छठे घर के ऊपर खसूसी तवज्जो दे रहा है। छठे हाउस के अंदर ये पूरे महीने में रहेगा, असरार डालेगा। और सूरज और मार्स दोनों आपके निशान को, आपके जोडिकल साइन को जब देख रहे होते हैं, उसकी नजरात पड़ रही होती है तो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। मजीद बरहा अगर हम देखें तो जोहरा और केतु जो कि 11वें घर में वाक़या हैं और राहु के जरिए 5वें घर से तल्लक, जो उनका 5वें और 11वें घर का तल्लक आपस में बन रहा है, तो ये सेहत की जानिब इशारा है कि आपके सेहत के कुछ मसाइल जो है वो जन्म ले सकते हैं। वहां पे आपको अहम चैलेंजेस से बचना चाहिए, पॉजिटिव थिंग्स करनी चाहिए। ये रोड एलिमेंट की जानिब इशारा है, रोड के हादसा वहां पे आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, खास तौर पर ड्राइव करते वक्त एहतियात, एक्टिव होकर बैठें और चुकन्ना रहें। उसके बाद आपके जो ब्लड प्रेशर्स का इशू होगा वहां पे भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का हाई होना या लो होना, ये भी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने मुआलिज से, अपने जो डॉक्टर हजरात हैं उनसे कंसर्न करें, उनसे उनकी रहनुमाई लें। और स्किन इन्फेक्शन होने के भी कभी इम्कान आते मैं वाजे कर दूं, एक तो राहु के एस्पेक्ट जो है वो रोड एलिमेंट के ऊपर असरअंदाज होंगे। दूसरा, सैटर्न का हालत रिजत में होना आपके ब्लड प्रेशर के मसाइल को बढ़ा रहा है मार्स की वजह से, क्योंकि आपका अपना रूलर मार्स है, उसकी पोजीशन और आपस में इनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बना जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा डिस्टर्ब होते नजर आएंगे। और उसके बाद स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी वगैरह, मौसमी तब्दीलियों भी साथ में शामिल हो जाएंगी, तो इनसे बचने की कोशिश करें। उसके बाद आते हैं जी आपके मोहब्बत के मामला, शादीशुदा जिंदगी या पर्सनल रिलेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो एक तो ये रोमांटिक महीना बनेगा बड़ा स्कॉर्पियो के लिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, राहु और केतु की वजह से कुछ चीजें बेहतर भी हो सकती हैं और कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। ये असर रसूख तलकात में हम-आहंगी लेकर आ सकता है, मोहब्बत में बेकरारी बढ़ा सकता है। बाहमी फाहम तफहीम के साथ चीजों को हल करने की कोशिश करें, जज्बात से, जल्दबाजी से ताहम मोहतात रहना बहुत जरूरी है। अपने साथियों के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के ऊपर
जो है अंधाधुंध भरोसा ना करना दानिशमंदी है। ये वक्त हर चीज को सोच समझ कर करना चाहिए। अगर किसी पे आप अंधाधुंध एतमाद कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। ऐसे हालात में आपको चौकन्ना रहना चाहिए, प्रोएक्टिव रहना चाहिए। और उन लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा जो अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है, गैर शादीशुदा अफराद है, तो उनके लिए भी कुछ चीजें बेहतर होती नजर आएंगी, रास्ते खुलते नजर आएंगे। और शादीशुदा अफराद के लिए ये महीना मोहब्बत बढ़ाएगा, कुर्बतें बढ़ाएगा और एक दूसरे के वो करीब आते नजर आएंगे। मगर इस दौरान आपको अपने अंदर मिठास पैदा करनी, पॉजिटिव थिंक्स करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, अल्लाह फिर भी करम करेगा। बस अपनी चीजों को बेहतर करें, अपनी खानदानी खुशी के लिए अपनी जोजा के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करें और आगे बढ़ते जाएं। इसी से आपके घर के अंदर सुकून आएगा, चीजें बेहतर हो सकती हैं, बेहतर डायरेक्शन में आप जा सकते हैं अगर आप इन चीजों को देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं जी आपके खानदान और दोस्त, तो उसमें उतार चढ़ाव रहेगा और खानदान को आपको संभालने में अहम किरदार अदा करना चाहिए, सबको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है हमेशा बहुत सारी चीजें बेहतर करने के लिए करता है, मगर इंसान सोच भी नहीं सकता। ये एक ऐसी चीजें अगर आप उनको बेहतर नजरिए से देखते हैं, बेहतर तरह से जिंदगी से देखते हैं, रिलेशंस को, अपने खानदानी मामला, अपने रिलेशंस को फरोगत देते हैं बड़ों के साथ, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो की माहाना रेमेडीज के ऊपर। अगर मैं माहाना रेमेडीज के ऊपर बात करूं तो बहुत अहम है, बहुत अहम इसलिए है कि तमाम तर होरोस्कोप बस चार्ट का लुबे-लुबाब होता है जी आपके मसाइल और उनका हल, उनका तदर्रुक क्या है, किस तरह से आप मसाइल से बच सकते हैं। वो भी लोग होंगे कि जिनके ऊपर ये सारी प्रिडिक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी और उनको मुश्किलात का सामना होगा। उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए ये रेमेडीज हैं जी। अगर वो स्कॉर्पियो ये रेमेडीज कर लेते हैं तो उन्हें बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो जो है इन्हें कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए और तिलावत सूरह कलम की आखिरी दो आयात को कसरत से पढ़ें या फिर सूरह बकरा जो है वो रोजाना एक मरतबा जरूर पढ़ें। और उसके बाद राहु के जो नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए सूरह अलम नशरा की तिलावत करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको मून की, कमर की नेगेटिविटी, नहुसत का सामना है और केतु की नेगेटिविटी का इश्यूज बन रहा है, तो मून की जो एस्पेक्ट्स हैं, लिल्थ के असरात को दूर करने के लिए आपको अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली के अंदर, दाएं हाथ की छोटी उंगली के अंदर एक आला किस्म का जो मोती है ना, उसकी रिंग पहनने से ये होगा कि आपकी जो मियां बीवी के मामलात हैं या आपकी मोहब्बत के मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपके लिए स्कॉर्पियो के लिए खूब स्पोर्टिव कलर की अगर मैं बात करूं तो वो मेहरून रंग के शेड्स हैं, वो आपको स्पोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे। उसके साथ साथ आपकी किस्मत के ऊपर जो सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाला नंबर है वो है 9। 9 का नंबर बड़ा अहम होगा आपकी लाइफ के अंदर और कुछ डेट्स हैं वो मैं आपको बता भी देता हूँ और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि अवेजा भी कर दूं। वो हैं 30, 29, 20, 21, 23, 28, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18। ये डेट्स मैं अवेजा भी कर दूंगा। ये डेट्स कुछ स्पोर्टिव एनर्जी दे सकती हैं आपके हेल्थ के हवाले से और आपकी चीजों को बेहतर करने के लिए। उसके बाद अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं और मार्स की नेगेटिविटी का शिकार हैं तो सितंबर के अंदर आपको जो है ना कोरल, रेड कोरल, सुर्ख मरजान जो है वो पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद अपनी खुराक के अंदर ताज़ा फल, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां शामिल करें और अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें। ये सारी चीजें पॉजिटिविटी की जानिब लेकर जाएंगी और माली तौर पर खुशहाली के लिए और अपनी मालो दौलत की फरवानी को बढ़ाने के लिए जुमे वाले दिन आपको चाहिए मस्जिद की सफाई करें, मस्जिद में खुशबू का एहतमाम करें और नमाज जुमा अदा करें और कोशिश करें सूरह अलम नशरा का विर्द करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है।
उसके बाद अपनी रूहानी नशो नुमा को बढ़ाने के लिए और अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए रोजाना जो है अपनी चीज़ों को बेहतर करें। रात के वक्त दो नवाफिल कज़ाए हाजात के पढ़ें और अपने घर के अंदर घी से चिराग को रोशन करें। घी के चिराग को रोशन करना बड़ा पॉजिटिव साइन लेकर आ सकता है। और अपने घर की सफाई सुथराई के ऊपर तवज्जो दें। जाले वगैरह जो लगी होते हैं, गर्द गुबार जो है, अपने घर के जो कॉर्नर्स हैं उनको साफ करें, वहां से नेगेटिविटी खत्म करें। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और उसके साथ साथ अपनी त्वचा को सफेद या गुलाबी कलर का क्रिस्टल ज्वेलरी जो होती हैं उनमें से कोई भी आप तोहफा दें जिससे आपकी मोहब्बत बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आप अपना रब्ता अपने रब से जोड़ लें। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिक्र अहले बैत के चिराग को अपने घर के अंदर रोशन कर लें। एक ऐसा नूर है जिस नूर की बदौलत घरों से बीमारियां खत्म होती हैं, सुकून कल्ब मुयसर होता है, राहत मिलती है, रिज़्क की फरावानी होती है। कोशिश करें इसमें पैंतन पाक जो है वो गोल्डन रंग के जो है आवेजा जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।